नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। मैं हूं अविनाश शुक्ला। देखते रहिए देश दुनिया की खबर। अतिक्रमण हटाने के नाम पर कभी मंदिर कभी मस्जिद पर निशाना। योगी सरकार के नौकरशाह का क्या क्या है बहाना। आप नाला निर्माण को लेकर तहसील प्रशासन नौगढ़ ने चलाया बुलडोजर। मंदिर कल्याण सेवा समिति ने जताया रोष। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष और मंदिर समिति के पदाधिकारियों के बीच ईओ नौगढ़ तहसील प्रशासन के बीच हुआ जोरदार झड़प। अब मंदिर समिति का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट को तहसील प्रशासन मानने से किया इनकार और मंदिर के सामने मुख्य द्वार पर बने गेट, हैंड पंप, स्ट्रीट लाइट, वाटर एटीएम आदि तोड़कर उठा ले जाने का मंदिर समिति के प्रबंधक दीनानाथ गुप्ता ने नगर पालिका व तहसील प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। हनुमान मंदिर के सामने बन रहे नाले का विरोध मंदिर समिति के अलावा नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर के निवासियों ने जमकर किया। नगर पालिका एवं तहसील प्रशासन नौगढ़ ने डिक्टेटरशिप अपनाते हुए मंदिर के सामने बना रहे नाले का विरोध मंदिर समिति द्वारा जारी रहा। सिद्धार्थ नगर से संवाददाता संतोष कुमार गौड़ ने बताया कि मंदिर का ध्वज उखाड़ना हिंदुओं के आस्था पर ठेस पहुंचाना है। यही नहीं, ध्वज, गेट आदि उखाड़ने और लूटने का आरोप मंदिर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंधक के द्वारा लगाया गया है। बल्कि उच्च न्यायालय में लंबित मामले को लेकर कोर्ट कोई बात नगर पालिका व तहसील प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। इस मसले पर जब ऑन कैमरा उप जिलाधिकारी नौगढ़ से सवाल पूछा गया तो ऑन कैमरा कुछ बोलने से किया इनकार। बने रहें दूरदर्शन टीवी के साथ। संतोष कुमार की रिपोर्ट सिद्धार्थ। क्या नाम है? विजय कुमार कसौदन। आप मंदिर के क्या हैं? मंदिर के मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये जो आप मंदिर के अध्यक्ष हैं तो जो आज अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, प्रशासन का क्या इस पर रोल है कि क्या मंदिर की जमीन को हटा रहे हैं कि कहीं और कुछ कर रहे हैं? मंदिर की जमीन पे बना हुआ था, सारे सामान लगे थे, गेट लगे थे, मंदिर का उस पर कब्जा हुआ। तो क्या चाह रहे हैं आप? अब मंदिर की संपत्ति को उन्होंने लूटा है, तोड़ा है, फोड़ा है। एटीएम लगे हुए थे, नल लगा हुआ था और सोलर लैंप लगे हुए थे, सब इन्होंने गेट को तोड़ करके उठा ले गए। सब मंदिर का था। क्या इस समय अतिक्रमण जो हट रहा था ये मंदिर की, जैसे आप बता रहे हैं, तो इस समय कौन मौजूद थे यहाँ? ये सब हरकत यहाँ पे एसडीएम महोदय उपस्थित थे, एएसपी महोदय उपस्थित थे, ईओ नगर पालिका मौजूद थे और शासी अधिकारी जेई साहब मौजूद थे। अन्य सभी लोग अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे, पुलिस प्रशासन मौजूद थी यहाँ पे। तो इनके मौजूदगी में कौन लूटा? ये नगर पालिका के कर्मचारी और एसडीएम ईओ सब मिल करके। अच्छा, यानी ये लूट कांड हो रहा है कि अतिक्रमण कांड हो रहा है हटाने का? अतिक्रमण के घेरे में लेकर के सब काम किया जा रहा है। तो क्या इस पर डीएम साहब से आप मिले? उनको हम लोगों ने पत्राचार के द्वारा उनको सूचित कर दिया गया। क्या कोई नोटिस मिली? नोटिस अभी तक कुछ नहीं दिया गया। इन लोगों से बार बार हम लोगों ने कहा, लेकिन अभी तक आज तक इन्होंने नोटिस, जबकि ये नियम है कि कोई भी अगर एक ईंटा हटाया जाए तो उसके उस संस्था को, उस मालिक को कम से कम नोटिस दिया जाए, लेकिन उन्होंने एक आज तक नोटिस हमको नहीं दिया। लेकिन वहाँ पे तो प्रशासन सार्वजनिक नाली था, उसपे सार्वजनिक नाली मंदिर सार्वजनिक, ताकि व्यक्तिगत वैधानिक के हिसाब से किया नहीं तो सार्वजनिक नाली बह रहा था, बगल से, मंदिर के बगल से बह रहा था सामने। आज तक सैकड़ों साल से हो गया, ऊपर मंदिर के सामने नाली नहीं बना हुआ था। मंदिर के बगल से नाली, दूसरी नाली जो दूसरी प्रशासन नगर पालिका देश के पहले बनवाए थे, लेकिन मंदिर के सामने नहीं बना हुआ था। इन्होंने जबरदस्ती नाला खुदवाया।
क्या इस जमीन से संबंधित कोई मामला या सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई योजित है? कुछ नहीं हुए। कोई दाखिल है? दाखिल इसके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा दायर हुआ क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो क्या उस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई आदेश? या आई है, इन लोगों ने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। कौन कहा? जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे। अरे कौन अधिकारी? एसडीएम महोदय मौजूद थे और ईओ साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा इस सब हमको नहीं चाहिए, हम बाद में इसको देखेंगे। जबकि हम लोगों ने इन लोगों के वहाँ ऑफिस में ये पत्रावली के पत्राचार के द्वारा कल इनको सूचित नोटिस हम लोगों ने इनको अपना जो कागज था हम लोग पेश कर दिया वहाँ के हिसाब से। तो क्या चाहते हैं आप इसमें? अब हम मंदिर के तरफ से हम लोग यही चाहते कि मंदिर की तरफ से के साथ न्याय हो बस। क्या नाम है आपका? मैं किस गांव के रहने वाले हैं? नौगढ़। क्या मामले को लेकर के आज हंगामा हुआ? चेयरमैन के ये दमनकारी नीति के नाते ये हंगामा हो रहा है। वो सब हम लोगों ने कहे थे कि हम आपस में मिलजुल कर तरीका अपना लेंगे। फिलहाल वो अपना तरीका नहीं अपनाए और दमनकारी नीति के तहत फोर्स बुलवाकर अवैध रूप से काम किए हैं। अभी आपके संस्था के जो है एक सदस्य कहे हैं कि यहाँ से मंदिर के सामान को भी लूटा गया। सब लूट ले गए, नगर पालिका ले सब लूट लेंगे। तो ये लूट सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हुआ है सभी कि? प्रशासनिक अधिकारियों के सामने लूट हुई है, जिसमें हमारे उप जिलाधिकारी महोदय थे, सीओ साहब थे, चौकी इंचार्ज वगैरह सब। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय मिले। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार अग्रहरी। गुरु जी, ये बताइए कि आज जो अतिक्रमण के नाम पर जो ये कार्य किया जा रहा है, तो क्या अतिक्रमण ये हटाया जा रहा है कि कुछ और कार्य किया जा रहा है? अतिक्रमण न्याय के विरुद्ध हटाया जा रहा है। कैसे आप कह सकते हैं कि न्याय के विरुद्ध है? हमारे पास उसका सबूत है, कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने प्रतिबंध किया था और हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम लोग बैठ के आपस में बात करेंगे, कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। लेकिन ना चेयरमैन साहब बैठे, ना कोई हल निकाले और प्रशासन के बल पर अपना मनमानी किए हुए। तो क्या किस कोर्ट का आदेश है आपके पास? इलाहाबाद कोर्ट का। क्या कोई स्टे है? उसका कागज है हमारे पास। स्टे है? हाँ है। तो क्या ये स्टे नहीं है, लेकिन अब कोर्ट ने आदेश दिया रोकने के लिए। कोई ऐसा आदेश है कि जो दिखा सकते हैं? जैसे बिल्कुल दिखा सकते हैं। जैसे प्रशासन के लोगों का हुआ, उनके पास रिसीविंग है, चेयरमैन साहब ने रिसीव भी किया, उसका रिसीविंग वहां रखा हुआ है। जैसे प्रशासन के लोगों का कहना है कि हम अपना काम कर रहे हैं, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नियम के तहत होना चाहिए। जैसे मंदिर की एक कमेटी है, मंदिर की कमेटी के लोगों के साथ बैठना चाहिए, बैठ के उसकी मंत्रणा करनी चाहिए, उसका कोई हल निकाला जाना चाहिए। आपके पास सत्ता का पावर है, तो आप सत्ता के पावर का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सत्ता के पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी कोई मंत्रालय नहीं हुआ? नहीं, कोई मंत्रणा नहीं हुई। कहा गया था कि हम बैठेंगे, आपस में बैठ के हम लोग कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन आपके पास सत्ता है तो सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नालाल का सौदान। कहाँ के रहने वाले? यही जो है क्या नाम, पुरानी नौगढ़ के। पुरानी नौगढ़। अच्छा, क्या मामले को लेकर के अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है और इस पर क्या कहेंगे आप? आज ये अतिक्रमण नहीं है, ये जबरदस्ती नाला खुदाने के बारे में है। जो है ये नगर पालिका प्रशासन जो है जबरदस्ती अपने इज्जत का सवाल बना करके जो है मंदिर के सामने नाला खुदवाया है, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो है बगल से नाला बह रहा है, जबकि हमें पता नहीं। मेरी उम्र 77 साल की लगभग हो रही है, उस बगल से नाला गया उसका हमको पता नहीं है, और उसी से पानी सब जाता है। तो ये नाला सार्वजनिक रूप से उपयोगी है कि नहीं उपयोगी? वो नाला सार्वजनिक जो बह रहा है वो नाला सार्वजनिक उपयोगी है। क्या कोई नया इसमें बना रहे हैं, खोद रहे हैं कि नहीं? उस नाले को इससे मिला रहे हैं, जबकि कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या इससे मंदिर की कहीं कोई क्षति? मंदिर में गंदगी फैलेगा। जो है मंदिर का सारा सामान लूट करके लेकर के चले गए। क्या क्या लूट के लेके गए? इसमें एटीएम था जो है पानी का, और वो हाई मैक्स लगा हुआ था, उसमें नल लगा हुआ था। उसके बाद जो है वो क्या नाम है, बाउंड्री वाल लगी हुई थी, बनी हुई थी, जो है सब लेकर के उखाड़ के, गेट हमारा लगा हुआ था, गेट उखाड़ करके लेकर के चले गए। दुर्गा पूजा उसमें जो गेट लगाते
इसमें गणेश उत्सव में जो है वो उखाड़ करके लेकर के चले गए। सारा माल नगर पालिका ने लूट लिया जो है, ये प्रशासन के सहयोग से। कौन लूटा है? नगर पालिका अध्यक्ष ने लुटवाया है। क्या नाम है उनका? गोविंद माधव। क्या गोविंद माधव थे कि और भी उनके साथ कुछ लोग? वो आए नहीं मैदान में जो है, जबकि हमको नोटिस तक नहीं दिया गया जो है हटाने के लिए जो है। बार बार हम लोग याचना करते रहे कि हमको नोटिस दीजिए। हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मानेंगे। ये एसडीएम ने कहा और जो है एएसपी ने कहा। क्या एसपी मौजूद थे? हाँ, एएसपी एसपी कुछ भी हो, हम जो है झंडा उतार रहे थे, झंडा मैंने उतारने नहीं दिया, कहे कि इनको उठा करके बंद कर दो जो है ले जाकर। हमको पुलिस जो है पकड़ करके हाथ हमारा हमको इस अवस्था में ले आकर के यहाँ ला करके बैठा दी जो है।